जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट का आपका पहला क्वेश्चन है, पहाड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पहाड़ी जो शब्द होता है पहाड़ी, इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बता दीजिए आप, क्या हो जाएगा। तो देखो, हस्ती, हस्ती किसका होता है, ये तो आपका हाथी का होता है। हस्ती, हाथी का हस्ती हो गया है ना। कुंज, कुंज भी कहते हैं हाथी को, कुंज कहते हैं। और मतंग कहते हैं, है ना। दूसरा है आपका अंगुलीमाल। अंगुलीमाल क्या है, ये तो भाई एक डाकू था। अंगुलीमाल है ना, आपने पढ़ा होगा। अंगुलीमाल एक डाकू था जो कि जो रास्ते में लोग जाते थे उनकी अंगुलियों को काट के क्या करता था, माला बना लेता था, है ना। उनके अंगुलियों की माला पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल था, है ना। इसके बाद है आपका कर। कर का और क्या पर्यायवाची होता है, कर को ही क्या कहते हैं, हस्त कहते हैं। हस्त, हस्त यानी कि हाथ, है ना। हस्त कहते हैं, या फिर इसको भुजा कह दें, है ना, या फिर पाड़ी कहते हैं। जैसे एक वो होता है ना आपका पर्यायवाची, चक्र पाड़ी। चक्र है जिनके हाथ में, वो पाड़ी मतलब हाथ, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या, कर। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, मकर। मकर में क्या है, मकर किसका है, ये है आपके मगरमच्छ का। मगरमच्छ का है आपका पर्यायवाची। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है। आपको तत्सम शब्द बताना है, तत्सम क्या हो जाएगा। तो देखो, इसमें क्या हो जाएगा आपका तत्सम शब्द, ये जो आपका कुपुत्र है, कुपुत्र, ये हो जाएगा तत्सम। इसका तद्भव कहें तो कुपुत्र का तद्भव क्या हो जाता है, कुपूत। पूत और कुपूत, कुपूत हो जाता है इसका तद्भव। बात करें अकेला की, तो अकेला आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम बनेगा एकल बनेगा। अकेला का तत्सम एकल बनेगा। अफीम का तत्सम क्या होता है, अफीम का जो तत्सम होता है अहिफेन, क्या होता है, अहिफेन। अहिफेन होता है अफीम का तत्सम। जम्भाई का तत्सम क्या बनेगा, जृंभिका। जम्भाई का तत्सम बन जाएगा आपका जृंभिका, ये होता है आपका जम्भाई का तत्सम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुपुत्र। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई। खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखो, जहां भी आपको ये सी वाचक शब्द होते हैं, आपके वाचक शब्द, जिसमें आपका सा, सी, से, ये शब्द मिल जाए, जहां पर आपको सा, सी, से वाचक शब्द मिल जाए, वहां पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर। ये बात आपको समझ में आई। जहां भी आपको सा, सी, से वाचक शब्द मिल जाएंगे, वहां पर आप बता देंगे कि क्या है आपका उपमा अलंकार। क्लियर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है तद्भव शब्द इसमें से क्या है, अक्षी है, उद्वेग है, प्रांगण है, या फिर प्यास है। तो देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, प्यास। प्यास जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम बनेगा क्या बन जाएगा, पिपासा। क्या बन जाएगा, पिपासा बन जाएगा तत्सम शब्द प्यास का। क्लियर। आगे अगर हम लोग प्रांगण की बात करें, तो प्रांगण का क्या होगा तद्भव, प्रांगण का जो तद्भव होता है चौक होता है। अक्षी का तद्भव क्या होता है, आँख होता है। अक्षी तत्सम है और इसका तद्भव आँख हो जाएगा।
उद्वेग का क्या हो जाएगा? उद्वेग का जो अर्थ होता है क्या होता है? मन के विचारों की गति। क्या होता है? मन के विचारों की गति। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बता देंगे कि पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होता है। तो देखो, द्रोण। द्रोण क्या होता है? द्रोण तो हम लोग दोना को कहते हैं, जिस दोने में आप लोग गोलगप्पे खाते हो ना, गोलगप्पे, चाट, समोसे, उसी को कहते हैं दोना, और द्रोण दोना। क्लियर? घाटी। घाटी क्या होता है? घाटी होता है आपके दो पर्वतों के बीच का रास्ता। दो पर्वतों के बीच का रास्ता होता है आपके घाटी। क्लियर? बेसिन क्या होता है? बेसिन जब छोटी छोटी जलधाराएं मिलकर एक बड़ी जलधारा का निर्माण करती हैं तो बेसिन होता है। उपत्यका। आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? उपत्यका। पर्वत की तलहटी को कहते हैं उपत्यका। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसका हृदय इतना कोमल है कि वह अपने मित्र तो क्या डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। यहाँ पर आपको भरना है क्या? उसका हृदय इतना कोमल है कि वह अपने मित्र तो क्या किसको भी चोट नहीं पहुंचा सकता, शत्रु को, विपक्षी को, पड़ोसी को या फिर रिश्तेदार को। तो यहाँ पर कौन सा शब्द भरा जाएगा? तो देखो, जो यहाँ पर शब्द भरा जाएगा, जो ये शब्द होता है ना इधर वाला, इसका हमेशा विलोम शब्द भरा जाता है। मित्र तो क्या, मित्र का विलोम क्या हो जाएगा? शत्रु। क्लियर? तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? शत्रु। शत्रु आपका सही आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे विपक्षी क्यों नहीं भर सकते? विपक्षी नहीं भर सकते क्योंकि यहाँ पर जो शब्द दिया होगा उसी का विलोम भरा जाता है रिक्त स्थान में। ये चीज आप याद रखेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, मीरा खाना खा चुकी थी। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? आपको बताना है मीरा खाना खा चुकी थी। खाना खा चुकी थी यानी कि क्रिया जो है पूरी हो गई है ना? क्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है। और भूतकाल का भेद बता दो। संदिग्ध। संदिग्ध का तो कोई अर्थ ही नहीं उठता है ना। आसन्न का मतलब होता है जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो। सामान्य भूतकाल ये भी नहीं होगा। इसका क्या अर्थ होगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्ण भूतकाल। कि मीरा खाना खा चुकी थी यानी कि पूर्ण भूतकाल। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक डैश व्यवस्था है। तो इसमें कौन सा शब्द भरा जाएगा? रिक्त स्थान में बता देंगे, क्रमिक, आरोही, आदर्श या फिर मानकी। तो यहाँ पर आप शब्द को रख कर देख सकते हैं। जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक आरोही व्यवस्था है, ये तो कुछ ना बन रहा। क्रमिक व्यवस्था है, ये भी ना बन रहा। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी टिक किया है बिल्कुल सही आंसर है उनका। क्लियर? जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है। राइट? अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? आपको बताना है समुद्र का पर्यायवाची। समुद्र का पर्यायवाची शब्द आप बता देंगे। तो देखो, निकेतन। निकेतन का पर्यायवाची क्या होता है? घर। घर, गृह, है ना, ये आपके निकेतन के हो जाते हैं। निशा की बात करें तो निशा आपका रात का पर्यायवाची हो जाता है। यहीं पर भानु की बात करें, भानु, भास्कर, तो ये आपके दिन का पर्यायवाची हो जाएगा। बचा आपका वारिधि। वारिधि, तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। समुद्र का पर्यायवाची बनेगा आपका वारिधि। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं कल तक वापस पहुंच जाएंगे। अरे भाई, पहुंच जाएंगे ये क्या है? जाऊंगा होना चाहिए था। मैं कल तक वापस पहुंच जाऊंगा, तो ये तो आपका शुद्ध नहीं है, है ना। अगला है, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
मेरे को नहीं मुझे होना चाहिए था, ये भी आपका गलत है। इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं, इसके एकमात्र। जब इसने पहले ही कह दिया एकमात्र तो फिर 2 यहाँ पर लिखने की क्या आवश्यकता थी, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। अगला है अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, यही आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है, बता दीजिए। हृदय की बात कह देना, विवेक से काम लेना, प्रशंसा करना या फिर अपमानित करना। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, क्या, हृदय की बात कह देना, यानी कि अंतर के पट खोलना, क्लियर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र मंथन करने का अर्थ, समुद्र मंथन करने का सही अर्थ क्या हो जाएगा। घोर तप करना हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना हो जाएगा, उद्देश्य को प्राप्त करना हो जाएगा या फिर दृढ़ प्रतिज्ञा करना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या, कठिन परिश्रम करना, यानी कि समुद्र मंथन करने के समान है, क्लियर। सो साथियों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी है, अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।